सुनो भाई, सुनो 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 भाई, सुनो सुनो। सुनिए मेरे आदरणीय अतिथिगण, टीचर्स एवं मेरे प्यारे साथियों, आओ सुनाए गाथा एक नारी की। यहाँ नारी की होती है पूजा, नारी है देवी का रूप, लक्ष्मी सरस्वती दुर्गा काली ये इसके स्वरूप। मातृशक्ति है, जगत जननी है, नारी की है शक्ति, नारी की शक्ति का पूजन करते उसकी। बस करो ये झूठ, बंद करो ये ढोंग। तुम कौन? मैं हूँ प्राचीन सभ्यता की नारी। हमारे देश में प्राचीन समय से ही स्त्रियों ने बहुत कठिनाई सही है। पुरुषों की इस दुनिया ने मुझे कैसी जिंदगी दिखलाई, कभी जुए में हार गए तो कभी अपनी परीक्षा दिलवाई। अरे पुष्पदान, समाज तुम अपने लिए जुए में बहन बेटियों में माँ बीवी को दांव पर लगा देते हो और लोगों के कहने पर उससे अपनी परीक्षाएं दिलवाते हो। अरे हमारे देश में बेटियों के पैदा होने पर माता मनाया जाता है। अरे बेटियों को तो पैदा होने से पहले ही माँ की गोद में मार दिया जाता है और दूसरी तरफ बेटा पैदा होने की खुशियाँ मनाई जाती है। इतना भेदभाव क्यों? आखिर क्यों? नारी जीवन के बीज को अपने गर्भ में पालकर इस पूरे संसार का समर्थन करती है। इस संसार को जन्म देने वाली नारी कभी कोख में मार दी जाती है, ऐसा क्यों? आखिर क्यों? तो कभी जन्म देते ही काल के हाथों सौंप दी जाती है नारी। कभी महिलाओं को दहेज के नाम पर तिल कर मारा जाता है। भैया आप क्या कर रहे हो? आप पढ़ाई कर रहे हो, मुझे भी करनी है। पापा मुझे भी स्कूल जाना है। मेरा भाई स्कूल जाता है, मैं भी स्कूल जाऊंगी। जा, तुझे पढ़ने की क्या जरूरत है? तू पढ़ लिख कर क्या करेगी? जा और जाके माँ के काम में हाथ बटा। हमारे पुरुषों की जुबान ये तो कह देती है हम अपनी बेटी को नहीं पढ़ाएंगे, हम उसको इस हद तक नहीं पहुंचने देंगे कि एक डॉक्टर, इंजीनियर या फिर अध्यापक बने। उस पुरुष को अस्पताल में जाकर ये कहने का कोई अधिकार नहीं कि मुझे अपनी बीवी के लिए एक लेडीज डॉक्टर ही चाहिए। ऐसा क्यों? आखिर क्यों? एक लेडीज डॉक्टर ही क्यों चाहिए? माँ चाहिए, पत्नी चाहिए, बहन चाहिए, फिर बेटी क्यों नहीं चाहिए? आखिर क्यों? कितने युग बदले पर नहीं बदली पुरुषों की ये गंदी सोच। इन कठिनाइयों को प्रस्तुत करते हुए मैं नारी की अगली घटना को प्रस्तुत करना चाहूंगी। मैं स्त्री हूँ, मैं नारी हूँ, मैं कली हूँ, मैं फुलवारी हूँ, मैं दर्पण हूँ, मैं तर्पण हूँ, मैं लाज हूँ, मैं कंचन हूँ, मैं बहन हूँ, मैं माता हूँ, मैं बलिदानों की गाथा हूँ, मैं श्रीमद् भगवत गीता हूँ, मैं द्रौपदी, मैं सीता हूँ। कलयुग हो या सतयुग हो, इल्जाम उसी पर आता है। ये काली अंधेरी सड़कों पर चलने से मन घबराता है, मेरी मुट्ठी बंद हो जाती है, मेरे दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, हर तरफ पसीना माथे पर, मेरे दिल में घबराहट है, ना जाने किसका साया है, ना जाने किसकी आहट है। रिश्तों का न लिहाज किया, मेरे तन मन पर आघात किया, एक ने मुंह पर हाथ रखा तो एक ने आंचल खींच लिया, नारी के सम्मान को मिलके तार तार सा कर डाला, मर्यादा के आंचल को फिर जार जार सा कर डाला। मारा है, मुझे पीटा है, बालों से मुझे घसीटा है, बर्बरता की फिर उन सारी सीमाओं को तोड़ दिया, उन घनी अंधेरी सड़कों पर फिर मुझे अकेला छोड़ दिया। सन्नाटे में चीख रही थी, खून से लथपथ हो गई, कोई मदद करो, कोई मदद करो, कोई मदद करो। चीख चीख कर चीख भी मुझसे रूठ गई। जब होश में आई इस समाज की बातें सुनकर मैं खुद भी खुद से रूठ गई। परिवार वालों की बदनामी हो गई, सब मुझे ये समझाते हैं कि नए युग के लड़के थोड़ा तो बहक ही जाते हैं। ये भूल जाओ, जो हुआ लड़के तो बच ही जाएंगे, तुम लड़की हो, समाज वाले तुम पर ही प्रश्न उठाएंगे। क्यों निकली थी अंधेरी रात में, क्यों नहीं था कोई साथ में, क्या मेकअप था, क्या गहने थे, क्या छोटे कपड़े पहने थे। सब भूल जाओ, सब भूल जाओ, सब भूल जाओ, ये याद रखो कहने वालों, ये आखिरी गलती आपकी भी हो सकती है। कल सड़क पर बेइज्जत बहन या बेटी आपकी भी हो सकती है। इस एहसास से बढ़कर कोई दर्द नहीं होता, जो नारी का अपमान करे वो मर्द नहीं हो सकता। जब सजा मौत की लागू होगी सारे दोषी लड़कों पर, फिर कोई लड़की नहीं मिलेगी खून से लथपथ सड़कों पर। आओ
प्रण लो मेरे साथ, आह्वान करो, मर्द अपनी मर्यादाओं को समझो। नारी का सम्मान करो, नारी का सम्मान करो। हमें नारी की इच्छाओं और उनकी भावनाओं और उनकी पीड़ाओं को खुद महसूस करना होगा, तभी हम कोई बदलाव ला सकते हैं। संपूर्ण विकास चाहते हो तो अपनी गंदी सोच, चलने फिरने के नजरियों को बदलना होगा। समझती क्यों नहीं? मुझे केवल लड़का ही चाहिए। एक लड़की है ना, बस बहुत है, अब दूसरी नहीं। चल मेरे साथ। नहीं, छोड़ दो मुझे, नहीं छोड़ दो मुझे, नहीं जाना, छोड़ दो। अरे बेटा, बहू को कहाँ लेकर जा रहा है? माँ, इसके पेट में जो लड़की पल रही है, मैं उसे डॉक्टर के पास खत्म कराने ले जा रहा हूँ। अरे सही तो कह रहा है, कैसे पालेंगे, कहाँ से लाएंगे इनको पढ़ाने के लिए पैसे? शादी का दहेज कहाँ से लाएंगे? नहीं मेरी बेटी, मेरी लाडो, तू चिंता ना कर, मैं तुझे जन्म दूंगी और तुम दोनों बहनों को अच्छे से पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी और अफसर बनाऊंगी, जिससे तुम्हें कोई बोझ न समझे। अरे अरे माँ जी, क्या हुआ, क्यों लड़ रही हो? इसके पेट में जो बच्ची पल रही है उसे खत्म कराने लेके जा रहे हैं। बच्ची पल रही है तो क्या हुआ? पड़ोसी के रामू की बेटी को देखा, अभी अभी डॉक्टर बनकर आई है, डॉक्टर। अच्छा, तो क्यों ना हम अपनी बेटी को पढ़ाएंगे? अरे मैं कितनी बड़ी गलती करने जा रही थी। नहीं नहीं बहू, अब हम इस लड़की को जन्म देंगे और दोनों बेटियों को पढ़ाकर एक बड़ा अफसर बनाएंगे। बेटियां ही विकसित भारत का आधार है। बेटियां पढ़ेंगी तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। बेटियां पढ़ेंगी तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। सुनो सुनो सुनो, आओ तुम्हें सुनवाते हैं भारत की गौरव गाथा, जिसको सुनकर हो जाएगा ऊंचा हम सबका माथा। आज की नारी है हम सब पर भारी, आज हम सुनाते हैं महिलाओं की प्रगति की कहानी, आज हमारी ही जुबानी। कोमल है कमजोर नहीं, शक्ति का नाम है नारी, जग को जीवन देने वाली, मौत भी तुमसे हारी। अभी रोशन हुआ जाता है जो रास्ता, जो पहली ट्रेन ड्राइवर सुरेखा यादव, जिसने दिखाया हमें खुशियों का रास्ता। चलो हम तुम्हें ले चलते हैं जमीन से आसमान की ओर, रेल से चलते हैं हवाई सफर की ओर। शिवांगी सिंह जो चलाती है रफेल जैसे फाइटर प्लेन, जिसने किया हमारे देश का नाम, दुनिया करती थी सलाम। अरे आया कुछ समझ में, हम किसकी बात कर रहे हैं? नहीं, होश उड़ गए ना, सर चकरा गया ना? हम बात कर रहे हैं मिशन मंगल की, जिसके पीछे भी है हमारे जैसी एक नारी। सफलता एकमात्र नारी शक्ति हमारी महिला वैज्ञानिक नंदिनी अनुराग, नंदिनी हरिनाथ, ममिता दत्ता, रितु कीर्तन और अनुराधा जी, ये सभी महिलाएं ही हैं जो हम में से ही हैं, जो केवल गोल गोल रोटियां बनाना ही नहीं जानती, बल्कि सैटेलाइट भी बनाती हैं, जिससे चलता हमारे देश का कानून, भारत का संविधान है। इस संविधान में भी 15 महिला का महायोगदान है। आज इसी नारी की पहचान में है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, जो आज भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति के रूप में वो अपने आप को प्रतिष्ठित कर रही है, जिन्होंने अपनी सफलता के परचम पूरे देश में लहराए हैं। वक्त आने पर हम भी डॉक्टर, नर्स, इंजीनियर, सैनिक सब बन सकते हैं। अरे आया कुछ समझ गए, मान गए ना? हाँ, मान गए। हे नारी, तू है सबका अधिकार, जिसने कभी नहीं लिया जीवन में विराम, जिसे हमेशा आगे बढ़ते जाना है, विश्व में हमेशा नाम कमाना है। तुझसे ही हमारी शान है, तुझसे हमारी पहचान है। आओ आओ, नारी को सशक्त करें, उसकी प्रतिभा को अभिव्यक्त करें। इस हेतु नारी को शिक्षित होने के लिए प्रोत्साहित करें, और हम सभी यह सुनिश्चित करें कि नारी की समाज के हर क्षेत्र में भागीदारी हो।